तो हेलो नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते होंगे मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई करते होंगे। तो हमने कल वीडियो में पढ़ा था क्या? निकोलम के नियम पढ़े थे, उसके बाद जो विद्युत धारा था उसके बारे में, जो विद्युत धारा का जो आवेश कैसे निकाला जाता है, धारा कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में जाने थे। जाने थे ना? तो एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को बनाने के लिए, आप लोग बनाए थे। अगर नहीं बनाए थे तो बना लीजिएगा, क्योंकि सभी सवाल उसी ही सूत्र से बनेगा, ठीक ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे जैसे में कि जो एम्पियर है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछता है कि 1 एम्पियर से आप क्या समझते हैं? यानी 1 एम्पियर देता है इस तरह से कि बोलता है 1 एम्पियर से आप क्या समझते हैं? देखिए, एक 1 एम्पियर से आप क्या समझते हैं? 1 एम्पियर से आप क्या समझते हैं? तो हम लोग क्या पढ़े थे, जो सूत्र था वो क्या था? यानी I बराबर क्या होता था? Q बाई टी। क्या होता था? I बराबर Q बाई टी। मान लीजिए ये Q जो है वो 1 है और T भी क्या है? 1 है। तो मान लीजिए कोई चालक तार है, क्या है? चालक, ये कोई चालक तार है और इस चालक तार से 1 सेकेंड में, कितना में? 1 सेकेंड में, इस चालक तार से जो है 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड, ये समय क्या है? टी है। मान लो समय 1 है, यानी 1 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड में जो है, यानी 1 सेकेंड में एक आवेश, यानी एक आवेश, यानी किसी चालक तार से 1 सेकेंड में एक आवेश का विद्युत धारा गुजरता है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? 1 एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 एम्पियर कहते हैं। यानी किसी भी चालक तार से जो है 1 सेकेंड में एक आवेश एक आवेश प्रवाहित होता है, तो उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर बोलेंगे। तो परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा हो जाएगा बालक, क्या हो जाएगा बच्चों? ने लिखेंगे किसी चालक तार से, किसी चालक तार से 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में एक आवेश की धारा प्रवाहित प्रवाहित होती है, तो हम कहते हैं कहते हैं तो हम कहते हैं उस चालक तार से 1 एम्पियर की की धारा प्रवाहित हो रही है। अगर कोई चालक तार है और उस चालक तार से जो है 1 सेकेंड में एक आवेश की धारा प्रवाहित होती है, तो हम कहते हैं उस चालक तार से 1 एम्पियर की धारा क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये सवाल जो है बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक ना? ये VVI क्वेश्चन है, ठीक? तो ये आप लोग क्या कर लीजिए? उतार लीजिए। क्या कर लीजिए? उतार लीजिए।
हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नुनू, हम लोग पढ़े थे क्या कि कूलॉम, सॉरी, यानी आवेश, आवेश का जो है, आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? क्या होता है जी? बताओ क्या होता है? तो कूलॉम होता है। क्या होता है? कूलॉम, ठीक ना? कूलॉम। तो मान लो कोई आपसे पूछा कि बताओ जी, बताओ एम्पियर गुना सेकेंड बराबर क्या होगा? कभी-कभी इस तरह का सवाल जो है आप लोग को फंसाने के लिए एग्जाम में पूछ जाता है, बताइए एम्पियर गुना सेकेंड बराबर क्या होगा? तो देखिए एम्पियर गुना सेकेंड बराबर क्या होता है? यानी अभी ना पढ़ रहे हम लोग, आगे क्लास में हम लोग पढ़े थे क्यू बराबर क्या होता है? आई टी, क्यू बराबर आई टी। तो क्यू, क्यू को यानी इसका कूलॉम होता है, आवेश कैसे मात्रा? कूलॉम। तो जब पूछ दे एम्पियर गुना सेकेंड, एम्पियर गुना सेकेंड जब पूछ दे तो क्या बोलेंगे? कूलॉम बराबर क्या हो जाएगा? कूलॉम। देखो एम्पियर को किसका ऐसा ही मात्रक एम्पियर, तो धारा का आई गुना है तो गुना, सेकेंड किसका? समय का, समय को टी, बराबर कूलॉम को किसका? आवेश का। तो आवेश को क्या लिखते हैं? क्यू। क्या होगा? क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर आई टी। यहाँ तक में दिक्कत नहीं ना? नहीं ना? चलो उतारो। तो ऐसा करते हैं, हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बिहार बोर्ड के द्वारा एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो 5 नंबर का होता है। चालक और चालक और चालक और चालक कोमा अर्धचालक, अर्ध चालक, अर्धचालक तथा अति चालक से आप क्या समझते हैं? यही क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। देखिए इसको जो पूछा गया, कब पूछा गया? 2017 में पूछा गया। कब पूछा गया? 2017 में पूछा गया। उसके बाद जो है इसको कब पूछा गया? तो 2022 में पूछा गया। उसके बाद कब पूछा गया? तो 2024 में पूछा गया। तो एग्जाम से दृष्टि से यह क्वेश्चन क्या है? इम्पोर्टेंट है। तो इसके बारे में जैसे ये चालक, अचालक, अर्धचालक तथा अति चालक से क्या समझते हैं, तो इसके बारे में हम लोग एक एक करके जान लेंगे, ठीक ना? जैसे चालक हो गया, क्या हो गया? चालक, चालक पदार्थ। तो चालक पदार्थ किसे कहेंगे? तो चालक पदार्थ किसे कहेंगे जी? नहीं देखो, जिससे ऊष्मा एवं विद्युत का क्या होता हो? प्रवाह होता है, उसे ना चालक कहेंगे। हैं? जिससे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाता है या ऊष्मा का क्या हो? सुचालक हो, तो उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? चालक पदार्थ। क्या लिखेंगे? वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत आवेश, आवेश के जो विद्युत धारा, वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित
होता है तो उसे चालक पदार्थ कहते हैं। यानी वैसा पदार्थ जिससे होकर जो है विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? चालक पदार्थ कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा जी? जैसे में हो जाएगा, जैसे में सोना हो गया, क्या हो गया? सोना हो गया। उसके बाद क्या हो गया? चांदी हो गया। उसके बाद क्या हो गया? लोहा हो गया। और भी बहुत सारा तो लिख देंगे, इत्यादि, ठीक ना? तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, ठीक ना? तो चालक पदार्थ लिख दिए पहला पॉइंट बनाकर। दूसरा पॉइंट बनाकर हम लोग क्या लिख देंगे? क्या लिखेंगे? कि चालक, अचालक, अचालक, अचालक पदार्थ, ठीक ना? तो वैसा पदार्थ जिससे क्या होता है? विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, यानी जिससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, उसे क्या बोलेंगे? अचालक पदार्थ या कुचालक पदार्थ, ठीक ना? तो लिखेंगे वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा, विद्युत धारा का प्रवाह, प्रवाह, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं नहीं हो पाता है, तो उसे अचालक या कुचालक पदार्थ कहते हैं। वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं हो पाता है, उसे अचालक या कुचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे, जैसे में लिखेंगे, जैसे में क्या हो जाएगा? जैसे रबड़, रबड़। उसके बाद क्या हो जाएगा? चमड़ा, चमड़ा, रुई, कांच, ईटीसी। ये बहुत सारा चीज, ठीक ना? इससे क्या हो सकता है? विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकता है। तो चलिए नुनू, इसको उतार लीजिए नुनू। हो गया, 2 पॉइंट लिखवाए। अभी 2 पॉइंट और लिखवाना है, ठीक ना? चलिए लिखवाते हैं। तो देखिए, तीसरा पॉइंट लिखेंगे। तीसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे पता है? क्या? अर्धचालक, अर्धचालक। गलती हो गया थोड़ा। अर्धचालक, अर्ध, अर्धचालक पदार्थ लिखेंगे। वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जिसकी चलकता, जिसकी चलकता चालक तथा अचालक, चालक तथा अचालक के बीच होता है, तो उसे अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे, जैसे
जर्मेनियम, सिलिकॉन, ठीक ना, यानी वैसा पदार्थ जो जिसकी चालकता जो है चालक तथा अचालक के बीच होता है, तो उसे क्या बोलेंगे? अर्धचालक पदार्थ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अर्धचालक पदार्थ होते हैं। जैसे हो गया जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, तो ये सब क्या है? अर्धचालक पदार्थ है। क्या नुनू? अर्धचालक पदार्थ। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? अतिचालक। क्या है? अतिचालक। अतिचालक लिखेंगे वैसा पदार्थ जो निम्न ताप पर बिना किसी वैसा पदार्थ जिससे लिखेंगे यहाँ, जिससे निम्न ताप पर बिना किसी प्रतिरोध, वैसा पदार्थ जिससे निम्न ताप पर बिना किसी प्रतिरोध के धारा का प्रवाह होता है, तो उसे क्या कहते हैं जी? अतिचालक कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा? जैसे में हो जाएगा बालक लोग पारा। जैसे में पारा। पारा जो है वह अतिचालक है। यह निम्न ताप पर ही क्या होने लगता है? निम्न यानी कम धारा में ही क्या होता है? प्रकाश उत्पन्न करने लगता है। ठीक ना? तो यहाँ तक आप लोग क्लियर हैं? यहाँ तक उतार लीजिए। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन हो गया होगा, और यहाँ तक में ये क्वेश्चन क्या होता है? खत्म होता है। तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। ठीक ना? यहाँ तक में किसी कोई दिक्कत? तो ये क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से था, यानी मेन भी यही क्वेश्चन था। ठीक ना? तो और कुछ जैसे ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव के बारे में जान लीजिए। ठीक ना? जैसे कभी कभी पूछता है कि इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? यानी एक इलेक्ट्रॉन पर जो है कितना आवेश होता है? तो क्या होता है? आप लोग को पता होना चाहिए। कितना होता है जी? 1.6 गुना 10 पर पावर 19 कूलम होता है। ठीक ना? इसी प्रकार से अगर पूछ दे एक कूलम आवेश पर, एक कूलम आवेश पर कितना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन होता है? तो आप लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 6.25 गुना 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन। 6 पॉइंट क्या होता है?
6 पॉइंट होता है 25 गुना 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक ना। गर्मी क्या है, तो आप लोग को हो गया होगा, ये देख लीजिए, इसको उतार लीजिए आप लोग। तो ये टॉपिक यहाँ से क्या होता है, खत्म होता है। अगला टॉपिक हम लोग चालू कर रहे हैं। तो अगला टॉपिक का नाम है विद्युत विभव। क्या? विद्युत विभव। विभव अगला टॉपिक है विद्युत विभव, जो एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट भी आई है, ठीक ना। एग्जाम में यह क्वेश्चन मोस्ट भी आई है। तो विद्युत विभव, तो मान लीजिए ये क्या है, कोई धन आवेश है और ये अनंत पर है। कहाँ पर? अनंत। अनंत अनंत पर कोई धन आवेश है, ठीक ना। और ये है कोई क्या है, विद्युत क्षेत्र है। क्या है? विद्युत क्षेत्र। ये अनंत पर कोई धन आवेश है, ठीक ना। और ये है विद्युत क्षेत्र। क्या है? विद्युत क्षेत्र है। क्या है जी? विद्युत क्षेत्र है। तो अब देखिए, इस आवेश को जो है, इस आवेश को धीरे पकड़ लेते हैं, और पकड़ के धीरे 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 घिसते 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 कहाँ ला देते हैं, यानी इस विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर हम ला देते हैं ना। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक लाने में, यानी अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में क्या किया गया, कार्य किया गया। कार्य किए ना, जैसे में कि कोई क्या है, जैसे में कोई पुस्तक को हम लोग क्या करते हैं, उठाते हैं। जैसे ये क्या है, इरेजर है, और इसको क्या करते हैं, उठाते हैं। क्या करते हैं? उठाते हैं। इसको एक जगह से दूसरे जगह उठाकर जब धरेंगे, तो हम हमारे द्वारा जो कार्य किया गया, क्या गया ना जी कार्य, तो अनंत से, कहां से, अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में जो कार्य किया गया, उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, विद्युत विभव। क्या बोलेंगे? विद्युत विभव, ठीक ना। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आइए इसका परिभाषा बनाते हैं इसी से, ठीक ना। तो परिभाषा हो जाएगा, क्या हो जाएगा परिभाषा, यानी लिखेंगे इकाई, इकाई धन आवेश को, आवेश को अनंत से, अनंत अनंत से, इकाई धन आवेश को, इकाई धन आवेश, ये एक आवेश है, और इस इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है, कहलाता है। देखिए, जो विद्युत विभव है वह एक अदिश राशि है। लिखेंगे, यह एक अदिश राशि है।
विद्युत विभव क्या है? यह एक अदिश राशि है। देखो विद्युत विभव का जो एसआई मात्रक है, विद्युत विभव विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट, जिसे हम लोग भी से सूचित करते हैं, ठीक ना? तो यहाँ तक आप लोग उतार लीजिए और आगे बढ़ेंगे। देखिए, तो विभव बराबर हम लोग लिख सकते हैं, विभव बराबर कार्य बटा आवेश। विभव बराबर क्या होगा? कार्य, यानी आवेश को लाने में कार्य किया गया तो कार्य बटा आवेश लिख सकते हैं। इतना तो इतना लिख सकते हैं, ठीक ना? अगर हम लोग को इससे बनाना होगा क्या कि विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, तो लिखेंगे विभव का एसआई मात्रक बराबर क्या लिखेंगे? कार्य, कार्य का एसआई मात्रक बटे किसका? आवेश का एसआई मात्रक। तब क्या हो जाएगा? विभव का एसआई मात्रक बराबर हो जाएगा, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है जी? तो पहले ही पता है, कार्य का मात्रक जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। और आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है जी? तो क्या होता है नोनो? तो कूलॉम होता है। क्या होता है? कूलॉम होता है। तो विभव का एसआई मात्रक जूल बटा कूलॉम, और जूल बटा कूलॉम किसके बराबर? वोल्ट के बराबर। किसके बराबर? वोल्ट के बराबर। तो पूछेगा विभव का एसआई मात्रक, विभव का एसआई मात्रक बराबर क्या? वोल्ट, यानी भी, ठीक ना? ये भी पूछ जाता है विभव का एसआई मात्रक दे देता है ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन जूल प्रति कूलम, और भी दो चार ऑप्शन दे देगा, ठीक ना? तो जो जूल प्रति कूलम होगा उसमें क्या करेंगे? क्लिक कर देंगे। यहाँ तक में किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए उतार लीजिए इसको। चलो तो हो गया। आइए देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 1 वोल्ट से आप क्या समझते हैं? समझते हैं, यही ना है? तो अभी हम लोग पढ़े 1 वोल्ट, यानी वोल्ट बराबर क्या होते हैं? विभव बराबर क्या होता है? विभव बराबर होता है, विभव बराबर क्या होता है जी? जूल प्रति कूलॉम। कूलॉम, विभव बराबर क्या होता है? जूल प्रति कूलॉम। तो मान लीजिए जूल क्या है? 1 है, कूलॉम क्या है? 1 है। तो देखिए, ये जो विद्युत क्षेत्र है और ये क्या है? इकाई धन आवेश है ना जी? अगर इस इकाई धन आवेश को इस विद्युत क्षेत्र में, इकाई धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में अगर 1 जूल का क्या करना पड़े? कार्य करना पड़े। यदि इकाई धन आवेश को जो है विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, या इसको इस तरह से बोल सकते हैं, ये 1 है, 1 है ना? तो 1 कूलॉम आवेश को कितना?
एक कूलम्ब आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में अगर 1 जूल यानी 1 जूल का कार्य करना पड़े तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? 1 वोल्ट। क्या कहेंगे? 1 वोल्ट। लिखेंगे आंसर, लिखेंगे 1 कूलम्ब आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 कूलम्ब आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल का कार्य करना पड़े तो उसे 1 वोल्ट कहते हैं। ठीक ना? 1 कूलम्ब आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल का कार्य करना पड़े तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? 1 वोल्ट कहते हैं। तो प्यारे बालक, तो आज के लिए क्लास यहीं तक रहेगा। जो भी बचा है अगले क्लास में हम लोग कर लेंगे। ठीक ना? तो यही टाइम है आप लोगों को पढ़ने का। ठीक ना? तो आप लोग इस समय को बर्बाद नहीं कीजिए, समय के साथ चलिए और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को याद करिए, रिवीजन कीजिए और मन लगाकर पढ़िए। धन्यवाद।